नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसे लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, बात हो रही है भारत के वीटो पावर की, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा बवाल मचा हुआ है। भारत ने अपने दम पर एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल सकता है। आइए इस पूरी अपडेट को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वो वैश्विक व्यापार हो, जलवायु परिवर्तन पर समझौते हों या फिर वैश्विक शांति और सुरक्षा के मुद्दे हों, भारत ने हर जगह अपनी उपस्थिति मजबूत की है। खासकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े सदस्य देशों में से एक है और इसके बावजूद उसे अभी तक वीटो पावर नहीं दिया गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह स्थिति बदलने वाली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने हाल ही में भारत के बारे में जो बातें कही हैं, उसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत अब एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है और उसकी भूमिका आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यह बात कोई छोटी मोटी नहीं है। यह उन सभी देशों के लिए एक बड़ा संकेत है जो अभी तक संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहे थे। अब अगर हम बात करें वीटो पावर की लड़ाई की, तो इसमें सबसे आगे भारत और ब्राजील जैसे देश रहे हैं। जी4 देशों में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। यह चारों देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। जर्मनी और जापान के खिलाफ रूस और चीन खड़े हैं, जिसके कारण यह दोनों देश इस रेस में पीछे हो गए हैं। वहीं ब्राजील के खिलाफ अमेरिका है, जिससे ब्राजील भी काफी पीछे हो गया है। अब केवल भारत ही है जो इस रेस में सबसे आगे है। दोस्तों, यह बात भी बहुत दिलचस्प है कि जहां चीन भारत के खिलाफ खड़ा है, वहीं भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है। इन देशों के समर्थन के कारण भारत की वीटो पावर की दावेदारी और भी मजबूत हो गई है। इस समर्थन के चलते अब ऐसा लग रहा है कि भारत को जल्द ही वीटो पावर मिल सकता है और वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। कई विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से हटा दिया जाना चाहिए और उनकी जगह भारत और किसी अफ्रीकी देश को शामिल किया जाना चाहिए। हाल ही में सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने यह कहा था कि ब्रिटेन को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए और उसकी जगह भारत को देनी चाहिए। उनका कहना था कि ब्रिटेन अब पहले की तरह एक महान शक्ति नहीं रहा, जबकि भारत अब वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हमें इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। 20वीं सदी की शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यह विश्व शांति बनाए रखे और देशों के बीच विवादों को सुलझाए। लेकिन लीग ऑफ नेशंस असफल हो गया क्योंकि कुछ बड़े और महत्वपूर्ण देश इससे अलग हो गए थे। इसके बाद विश्व ने देखा कि लीग ऑफ नेशंस का पतन हो गया। इसी से सबक लेते हुए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बड़े और महत्वपूर्ण देशों का सहयोग मिले और वे इसमें शामिल रहें। लेकिन आज भारत, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यह स्थिति अगर आगे भी जारी रहती है तो संयुक्त राष्ट्र का हाल भी लीग ऑफ नेशंस जैसा हो सकता है। इसके अलावा भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत की डिजिटल स्किल्स आज दुनिया भर में कई देशों की मदद कर रही हैं। डेनिस फ्रांसिस ने भी इस बात पर जोर दिया कि भारत की डिजिटल स्किल्स अन्य देशों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। यह बात चीन को एक बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि भारत आज एक डिजिटल पावर हाउस बन चुका है। दोस्तों, यह सब तब हो रहा है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण रद्द कर दिया। पहले वह 26 सितंबर को महासभा में भाषण देने वाले थे, लेकिन अब उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इस बदलाव ने यह संकेत दिया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपना रहा है। अब देखना यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र जल्द ही भारत को वीटो पावर देता है या नहीं। दोस्तों, यह पूरा मामला बताता है कि भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस हद तक बढ़ चुका है। जहां एक ओर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के डिजिटल और आर्थिक योगदान ने उसे एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत को वीटो पावर मिलता है और वह संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनता है या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।